नमस्कार दोस्तों, इंडिया टू भारत चैनल में आपका स्वागत है। हम नागपुर शहर के छिपे हुए स्वाद को तलाश कर रहे हैं। राम जी और श्याम जी जुड़वा भाइयों के लाजवाब तरी पोहा, संतोष जी के लजीज पकौड़े और अन्ना की अनोखी ब्लैक इडली खाने के बाद अब हम अपने नागपुर फूड टूर के दूसरे एपिसोड में बाकी के खाने पीने की ऑप्शंस का जायका लेने के लिए तैयार हैं। तो अभी हम जिस जगह पर आ गए हैं नागपुर की, इसी की वजह से नागपुर को पूरे भारत में जाना जाता है। इस समय हम नागपुर की संतरा मार्केट में हैं और ये भारत की सबसे बड़ी संतरा मार्केट है। इसका नाम मोहन मार्केट संतरा मार्केट है। यहाँ पर कुल 3 बड़े हाल हैं और तीनों बड़े हाल में आपको यहाँ पर संतरे ही संतरे दिखाई देंगे और यहाँ पर पूरे दिन में टनों के हिसाब से, और वो भी ऐसा नहीं कि 20 टन या 50 टन, 100-200 ऐसा भी नहीं है, 500 टन 600 टन इतना माल हज़ारों टनों में यहाँ पर गिरता है और उसके बाद 2-3 घंटे में ही बिक जाता है। तो ये भैया यहाँ पर ऐसे ये मैंने देख रहा हूँ कि लोट बनाए हुए हैं। जी हाँ। ये एक लोट में कितने संतरे होंगे यहाँ पर? ये 3.5 टन वेट है इसका। 3.5 टन मतलब 3,500 kg। जी हाँ। एक लोट में ऐसा? जी हाँ जी हाँ। ये ऐसा कंपलसरी 3.5 टन है, कोई 2.5 टन है, कोई 1.5 टन है, कोई 1.25 टन है। कोई ऐसे कंपलसरी नहीं है 3.5 लीटर लगाना है। कोई 1 टन लगाता है, कोई 2 टन लगाता है, कोई 3.5 टन लगाता है, 3 टन लगाता इसको है। आप इकट्ठा ही बेचते हो क्या? जी हाँ, ये ऑक्शन होता है। अच्छा, ऑक्शन होता है, आड़तिया आता है, ठीक है। वो ऑक्शन करता है, लेवाल आते हैं, वो बोली बोलते हैं। अच्छा, बोली लगती है इसकी? सीधे बोली उठाने का सारा उठा के? नहीं, बोली लगती है इसकी। जैसा 20,000, 21,000, 22,000 रुपए से ये कंडीशन में बोली लगती है इसमें फाइनल हो गया बाबा? जी हाँ। अच्छा, तो इसको नागपुर में इतना संतरा होता है, इसको संतरे का शहर क्यों कहते हैं? जैसे इसकी वैरायटी वगैरह भी होती है? हाँ, वैरायटी होती है। 2 सिटी है, एक नागपुर है, एक अमरावती। अमरावती, वहाँ पर भी होता है? वहाँ पर भी लेकिन होता है। बोलते तो नागपुर को है संतरे। हाँ, तो ये नागपुर, जैसे ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट के एरिया में होता है, 50-60 किलोमीटर के रेंज में। ठीक है। यहाँ पर मतलब ये सुबह ही होता होगा ज़्यादा? हाँ, ऑक्शन 11 बजे होता है। ये रात से आके माल लगना चालू होता है, पर ऑक्शन सवेरे 10-10:30 बजे होता है। ठीक है। और इसको मतलब जैसे आप अपने बाग से लेकर आए, कैसे, कहाँ से? बाग से। जब बाग से लेकर आप इधर सीधा लेकर आते हो? आड़ती किसान भी लेके आते हैं, किसान भी और व्यापारी भी लेके आते हैं। जो किसान से जंगल में जो खरीदते हैं ना, वो व्यापारी भी लेके आते हैं और किसान भी लेके आते हैं। कोई एस्टिमेट है कि पूरे दिन में यहाँ कितना मतलब ऑक्शन लगता हो? जैसे इतना इसी छोटे से ढेर में यहाँ 3.5 टन बता दिया। जी हाँ। तो यहाँ तो कोई हिसाब नहीं होता होगा? नहीं, यहाँ कम से कम 5,000 टन माल आता है एक दिन में 5,000 टन माल आता है? जी। 5,000 टन। 3 हॉल है ऐसे। अच्छा। 3 नंबर है, इसके आगे 2 नंबर है, उसके आगे 1 नंबर है। 5,000 टन कितने kg हो गया? 5,000 टन माल आता है यहाँ, कम से कम 300-350 गाड़ी। एक गाड़ी में 2.5 टन वेट रहता है। तो यहाँ पर पूरे दिन में 5,000 टन है जो वो माल यहाँ पर आता है और एक ही दिन में बिक जाता है। इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि यहाँ पर संतरा कितनी बड़ी ज़्यादा मात्रा में, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, इतनी ज़्यादा काउंटिंग में बिकता है। शायद इसीलिए ही नागपुर को संतरों का शहर कहते हैं। वेराइटी यही है सर, बस ऑरेंज ही। क्वालिटी रहती है इसमें सिर्फ। क्वालिटी सुपर है, लो है, हाई है, क्वालिटी रहती है। बाकी तो ऑरेंज ही है। ये क्वालिटी है, ये लो क्वालिटी है, वो उससे थोड़ी हाई क्वालिटी है। वो जो लग रही है लाटेक, वो भी मेरी है, वो थोड़ी सुपर क्वालिटी होगी। और रेट उसके ऊपर वो हिसाब से डिसाइड होता है, क्वालिटी के ऊपर डिसाइड होता है। अरे पूरे साल में कितने महीने रहती है इसकी फसल? ये फसल 4 महीने रहती है और इसके बाद में फिर 2 महीने दूसरी फसल रहती है। इसको अंबिया बोलते हैं। अंबिया? हाँ। और इसके बाद में जो आती है वो मुरुक फसल रहती है। मुरुक? हाँ है ना? हाँ, इसको अंबिया बोलते हैं। ये अंबिया। इसके बाद फरवरी में, जनवरी से मार्च तक मिरिक। जनवरी से मार्च तक आ जाती है मिरिक फसल। ये अभी अंबिया दिख रहा है जो मेरे हाथ में है। 6 महीने के बाद खट्टा मीठा रहता है? ये खट्टा रहता है। मिरिक का जो रहता है ना, वो मीठा। जनवरी से मार्च तक जो रहता है ना, वो मीठा रहता है। वो कुदरती फसल है, ये किसान पैदा करता है। अच्छा, वो कुदरती फसल है जो जनवरी में आती है? जी वो हाँ। मौसम के हिसाब से? हाँ, वो मौसम। अच्छा। ये काश्तकार जो किसान रहता है ना, किसान पैदा करता है ये। ये देखिए, अभी यहाँ पर बाड़ लगा दी गई है। जो किसान है वो अपना माल यहाँ पर ले आए हैं, जो गाड़ी लगी है, और अभी इस माल को सारे का सारा नीचे इस बाड़ को जो लगाया गया है, इसको बाद में एक लोड बना दिया जाएगा। यहाँ पर सारे संतरे गिरा दिए जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर बोली लगाई जाएगी। और ये देखिए किस तरीके से संतरों की जैसे बारिश हो गई है, उसको खुलते ही यहाँ पर अब ऑक्शन के लिए आ जाता है सबसे पहले। और यहाँ पर ऑक्शन का पहले वेट किया जाता है। इसका वेट हो गया? हाँ। वेट कैसे किया इसका? वेट बड़े कांटे पे। बड़े कांटे पे। अच्छा, और इसके ऊपर रख देते हैं। ये हाँ, कितना है दिखाना जरा? 790। 790 kg। अच्छा,
790 मतलब 8 क्विंटल हो गया। और इसका भी ऑक्शन लगेगा टन के हिसाब किलो के भाव से लगेगा इसका। किलो के भाव से। सभी वैसा है, सब में घाटा बचते हैं। अच्छा कितना दिन में कितना लग जाता है यहाँ पे? ये एक ही दिन में एक ही बार होता है। हाँ नहीं एक ही बार होता है, कितना संतरा बिक जाता है यहाँ पूरा पर? पूरा जितना भी होगा पूरी मंडी में। हाँ टन कितने टन के हिसाब से होगा? जैसे 8 टन तो यही हो गया। 250, 300, 500 टन, 700 टन ऐसा है हमारा। 300 यहाँ पर जो आपको घास भी दिखाई देता है वो घास नहीं, अगर आप उसके नीचे भी देखोगे तो आपको संतरे ही संतरे मिलेंगे। तो यहाँ पर हर जगह ये घास भी अगर है तो उसके ये देखिए नीचे, तो यहाँ पर ध्यान से चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप घास समझ के चलें और नीचे संतरे कहीं दब जाते हैं। ऐसे पूरे का पूरा ये संतरे से भरा हुआ है, ये देखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नागपुर की ऑरेंज मार्केट में आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी आपको संतरे ही संतरे देखने को मिलेंगे। छोटा संतरा, बड़ा संतरा, हर तरह का संतरा यहाँ पर है। और वो दूर तक हर दुकान में सिर्फ संतरे ही देखने को मिलते हैं। आप किसी भी जहाँ पर गोदाम है संतरों से भरे हुए हैं, हर तरफ आपको संतरा ही दिख रहा है, दूर दूर तक संतरे दिख रहे हैं। इसको अम्बियाबार बोलते हैं। अम्बियाबार? अम्बियाबार। इसके नहीं, बाद ये वैरायटी का नाम है इसका। इसका नाम नहीं है, फर्स्ट सीजन है अम्बियाबार का। इसके बाद क्या आता है वो मिरुक बार रहता है। नहीं, वही जैसे ये संतरा हाँ, बोलते ये हैं। अलग अलग क्वालिटी आती है। जो स्पोर्ट क्वालिटी रहती है वो इस टाइप की रहती है। जो बढ़िया वाली क्वालिटी हाँ, ये सब बाहर चले जाती है। ये अपने बाहर मतलब बाहर देश। ये नागपुर वालों को खाने को भी नहीं मिलता ये। अच्छा जी, नागपुर खाने को भी नहीं हाँ, इंडिया में भी ये नहीं मिलता होगा? नहीं, ये बाहर विदेश एक्सपोर्ट हो जाता माल ये। ये माल इसलिए एक्सपोर्ट होता है क्योंकि यहाँ पे रेट नहीं मिलता इसका। अच्छा जी, क्या इसका क्या रेट बढ़ जाता है? इसका समझ लो 200 रुपये डजन रहता है। वो 200 रुपये डजन नहीं लेता, हम लोग इसको 150 ही बेचते हैं, तो भी ग्राहक को महंगा लगता है। ये स्पोर्ट क्वालिटी है ना, ये टाइट है, बट्टीदार संतरा बोलते हैं इसको। इसका नाम क्या बताया आपने वैरायटी? बट्टीदार। बट्टीदार। हाँ, बट्टीदार संतरा बोलते सर इसको। ये संतरा बहुत कम आता है और फसल इस बार ज़्यादा थी, पानी आने की वजह से फसल हो गई ख़राब। तो ये वाली कौन सी वैरायटी बोली आपने? ये सब ज़्यादा पानी होने की वजह से इसको आड़े टेढ़े संतरे हो जाते इससे। ठीक है। जो वदर वदर हो जाते हैं ना, ये आड़े टेढ़े संतरे हो जाते हैं। ये बट्टीदार था और ये हाँ, ये जो है ना संतरा स्पोर्ट क्वालिटी का संतरा है। ये कैसा यहाँ पे रेट नहीं मिलता, ये इसके जो बाहर चले जाता, बाहर रेट में मिलता है करके इसको बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। फिर ये लोकल माल आता है, फिर ये लोकल चलता है संतरा। ठीक है। ये लोकल संतरा इसलिए होता है, ये भी अच्छा रहता है, खाने में भी टेस्ट भी रहता है, मगर बट ऐसा हो जाता पानी ज़्यादा होने से ये ऐसा हो जाता है। और इस वैरायटी का क्या नाम है? ऑरेंज चाहिए। अच्छा, ये ऑरेंज है। इसका साइज़ का फ़र्क रहता है, छोटा बड़ा साइज़ का फ़र्क रहता है बस। बाकी कोई नहीं है। क्वालिटी ऐसी पूरी गार्डन वाली क्वालिटी रहती है। ये पूरा गार्डन से कटिंग वाला माल है। अच्छा भैया, ये मेरे को पता करना था कि जैसे ये पूरा साल सीजन होता है संतरे का? नहीं, ये सीज़न का रहता है, समझ लो 6 महीने का सीज़न रहता है। समझ लो ये 2 महीने का, ये 3 महीने का रहता है। फसल कम होने से वजह से 2 महीने का हो गया है। इसके बाद का जो सीज़न आता है वो समझ लो 3.5 महीने का सीज़न आता है। टोटल अगर करे तो 6-7 महीने समझ लो सीज़न रहता है इसका संतरे का। ये गर्मी तक के चलता है संतरा। गर्मी तक के चलता है। जैसे 2 बार आते हैं कि मार्केट इसकी 4-5 क्वालिटी की वैरायटी आती है। एक कैसा 2 नंबर आता है, फर्स्ट नंबर आता है, सेकंड नंबर। जो सबसे फर्स्ट नंबर रहता है सर वो एक्सपोर्ट हो जाता है बाहर। जो अभी बताया जो बताया मैंने आपको, ये कैसा बाहर एक्सपोर्ट होने इसलिए होता है कि वहाँ पे रेट भी मिलता है और क्वालिटी भी अच्छी वहाँ पे चली जाती है। अपने नागपुर वालों को खाने को नहीं मिलता है, सिर्फ अपनी शॉप में सिर्फ कम से कम रखते वो संतरा, क्योंकि रेट नहीं मिलता, इसकी वजह से कम रखना पड़ता है ग्राहक को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। हल्की क्वालिटी सामने लगाना पड़ता है। ये भी बट अच्छी रहती है खाने में। ये पानी ज़्यादा होने से इसलिए ऐसा हो गया संतरा। मतलब होते कहाँ पे? नागपुर के आसपास? नागपुर के आसपास नहीं होते सर, यहाँ से समझ लो 80 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर उधर साइड होते हैं। जैसा काटोल हो गया, नड़खेड़ हो गया, पांडुरना हो गया, अच्छा, बैतूल हो गया, और जैसा बोला ये अपना सौसर हो गया, परतवाड़ा हो गया, उधर साइज में बड़ा साइज होता है, बिग साइज जो बोलते हैं। तो फिर ये क्यों बोलते हैं नागपुर को, क्यों बोलते हैं? ये बिग साइज होता है ना। अच्छा, ये भी संतरा है? ये भी संतरा, ये बिग साइज का संतरा है। ये संतरा देखिए, आप देखिए कितना बड़ा संतरा है ये। सिर्फ संतरा आपको वहाँ मिला जाएगा, ये सौसर साइड में मिलता है संतरा। सौसर से समझ लो 20 किलोमीटर दूर की रेंज पे वहाँ पे मिलता है। ये तो सौसर जहाँ से कितना है? नागपुर से कितना है वो? 80 किलोमीटर दूर है। 80 किलोमीटर। वहाँ पे होता है, इसका बाग वहीं पर ही लगता है। फिर नागपुर को क्यों बोलते हैं? नागपुर सिटी है सर, सबको नागपुर सिटी इसलिए बोलते हैं कि पूरी ऑरेंज सिटी है। जी। यहीं पर ही ग्राहक आता है लेने के लिए। आसपास के क्षेत्र से ग्राहक इधर ही आता है। लेने। ठीक है, ठीक है। और जो किसान है वो भी इधर ही अपना सामान मार्केट इधर ही डाल के जाता होगा। और जो आम जनता के लिए है वो ये वाली वैरायटी है। हाँ,
जो उत्तर भारत में जाती है जैसे हम पंजाब से, वो भी यही वैरायटी जाती है? नहीं, वो एक्सपोर्ट होती है क्वालिटी जो बताया। वहाँ पे रेट मिलता है ना, वहाँ किलो से मिलता है। हाँ, वहाँ किलो से मिलता है। किलो से मिलता है सर, वो वहीं पर बाहर एक्सपोर्ट हो जाती है वो संतरा। हाँ, इस टाइप का संतरा होता है। अच्छा, जो नॉर्थ इंडिया में आता है वो इस टाइप का। ये भी जानदार है। जानदार। हाँ, वहाँ पर किलो के हिसाब से मिलता है, यहाँ पर दर्जन के दर्जन से हिसाब से। मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कैसा क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, संतरे की तादाद यहीं पर ही होती है, इसके वजह से यहाँ पे डजन से मिलता है। और ये अभी क्या प्राइस चल रहा है इनका वाले का? ये चल रहा है समझ लो 100 रुपये, 120 है, अच्छा। ये 150 है, ये 200 अच्छा, इस है, बार अलग अगर अलग रेट। उत्तर भारत में आएगा तब महंगा ही आएगा, क्योंकि हाँ। इस बार फसल कम है इसके वजह से, ठीक और है। पानी वैसे ज़्यादा होने से 1 महीना लेट हो गई फसल, बस फर्क इतना है। अच्छा, वैसे कितना रेट रहता है इनका? सर नॉर्मल रेट रहता है, फिर ज़्यादा फसल रही तो इसका फिर समझ लो 60 रुपये डजन, 50 रुपये डजन। बड़ा संतरा बिग साइज का, अच्छे क्वालिटी का संतरा आपको मिल जाएगा। जो बाहर बिकता है, एक्सपोर्ट होता है जो संतरा 200 रुपये डजन जो बिकता है वहाँ पे बाहर में, तो समझ लो यहाँ पे हम लोग उसको 150 रुपये बेचते हैं। तो वो सीज़न में जब ज़्यादा सीज़न रहता है उसका, फुल सीजन बोलते हैं, जब फसल ख़राब नहीं होती है, तो वो बहुत हो गया, लगभग 80 रुपये डजन, 100 रुपये डजन मिलता है वो संतरा यहाँ। भैया जैसे पूरी मार्केट जो संतरा मार्केट है, जी। पूरे दिन में कितनी क्वांटिटी आ जाती होगी, कोई एस्टिमेट है? मेरी एक पीछे वाली शॉप है, समझे, वहाँ मेरा भाई बैठता है, साहबाज भाई करके, और डेली का समझ लो 20,000 30,000 संतरा डेली बेचता है। 30,000 पीस? 30,000 पीस डेली बेचता है, बिग साइज का। इसके अलावा कहीं लगती है मार्केट? हाँ लगती है ना, फ्रूट जैसा ऑटो स्टोर जाएंगे आप, बर्डी जाओगे, उधर में दिखाई देंगे आपको, वहाँ पे भी जो शाइनिंग। ये बट्टीदार वैरायटी है संतरे की, जो कि भारत में नहीं, ये सारे का सारा एक्सपोर्ट होता है ना, ये सारे का सारा एक्सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि इसका रेट थोड़ा इधर ज़्यादा रहता है। भैया ये तो बहुत मीठा, क्वालिटी अलग होती है, ये ऐसा ही होता है सारे? अच्छा, रेट नहीं मिलता ना भाई, रेट का रेट की वजह से दिक्कत है, लेकिन है बहुत शानदार चीज़ है ये तो ये बट्टीदार वैरायटी थी जो हमने टेस्ट किया, बहुत ही ज़्यादा मीठा है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। और यही वैरायटी की हम बात कर रहे थे कि ये यहाँ पर नहीं मिलता, इस सारे का सारा संतरा ये एक्सपोर्ट हो जाता है। एक यानी 4 महीने ये चलता है अम्बियाबार, और 4 महीने चलता है मिरकबार। वो फरवरी से चालू होगा मिरकबार, और ये अम्बिया का जो होता है ये अगस्त सितंबर से चालू होता है। सितंबर से फरवरी तक अम्बिया? हाँ, अम्बिया का संतरा चलता है। इसके अंदर में 1 नंबर क्वालिटी बोले तो बड़ा सही, 2 नंबर क्वालिटी बोले तो मीडियम सही, और 3 नंबर बोलेंगे तो जूस वाला संतरा। ऐसा 3 वैरायटी होती है इसके अंदर में। अच्छा, जो जूस वाली होती है वो 3 नंबर होती 3 नंबर होती है। है, उसका रेट भी सबसे कम होता होगा? कम है। इसकी फसल किस बात पे निर्भर करती है संतरे की? क्लाइमेट, पानी के ऊपर से रहता था। हाँ, वही। जैसा 7 जून है, 7 जून को क्या लगता है मिरक, यहाँ पे बोला जाता है मिरक लग रहा है, तो वो मिरक का जो संतरा रहता है ना, उसके लिए फायदेमंद पानी रहता है वो। अभी जितनी धूप निकलेगी ना उतना ज़्यादा मीठा होगा। ये खट्टा मीठा ही है, हाँ, और यही टेस्टी याद लगता है, खाने का मजा इसी में आता है। इसी में आता है। यही है संतरा। लोग हैं, हाँ, ये एक्चुअली संतरा यही है। अच्छा, जो वो फरवरी वाला आएगा वो मीठा होगा? बहुत मीठा रहता है। ये जो फसल है ये सितंबर में होती है, और इसको क्या बोला था आपने, अम्बिया? अम्बियाबार इसको बोलते हैं। ये वही जो उत्तर भारत में भी आता है, ये खट्टा मीठा सा जो है। अच्छा, केरल बांग्लादेश में ज़्यादा डिमांड है इसकी। नागपुर भारत का ऐसा राज्य है, यहाँ पर ऑरेंज का, संतरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कई ऐसी मिठाइयाँ मिलेंगी जिनका निर्माण संतरे के बिल्कुल फ्रेश पल्प से किया जाता है। तो उसी का जायका लेने के लिए अब हम निकलते हैं। तो अभी हम नागपुर के कलेक्टर ऑफिस के बिल्कुल पास में हैं। यहाँ पर जिस तरह से तरी पोहा खाया जाता है, उसी तरह से नागपुर में एक और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खाया जाने वाला व्यंजन है, और उसे यहाँ पर पाटोदी कहते हैं भैया। पाटोड़ी। आपको यहाँ पर कितने ऐसे स्टॉल मिल जाएंगे, यहाँ पर लगातार ये पाटोदी के स्टॉल लगे हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कैसे बनता है और ये क्या है, ये किस तरीके से बनता है भैया? भैया ये सांभर है, ये चने की दाल है। सांभर मतलब जो धनिया लाल, ठीक है। धनिया। और ये धनिया, इतना ज़्यादा धनिया इसमें? हाँ। अरे ये तो 200 ही धनिया का ही लग रहा है। नहीं, आधा धनिया का है, आधा चने दाल को भूंज के बना के फ्राई करके एकदम अच्छा। बनती है ये। ठीक ये है। ऊपर मैदा है, तो ठीक है। 300 रुपये 400 रुपये किलो भी रुपये रहेगा, तो ये समारी डालेंगे और कुछ अलग चीज़ें रहेंगी। ठीक है, बस इसमें धनिया और चने की दाल, हाँ, सिंगदाना,
अच्छा सिंगदाना भी। सिंगदाने रहते उसमें, और क्या बोलते और बहुत ये कुछ भी item डाल है। सकते हैं अपनी तरफ नहीं से। नहीं वैसा नहीं, तब मज़ा नहीं आएगा सर। अच्छा बस यही 3 चीज़ें, धनिए का मेन है और चने की दाल है। चने की दाल, उसमें देखो अब एक कड़ी रहती है बेसन की एकदम खट्टी वाली, ये चने की, और ये ये किसके साथ दिया जाता है ये आप कड़ी में पार्सल सब भी- करते हैं। कड़ी के साथ? हाँ कड़ी के साथ सब करते हैं। पार्सल भी लोगे तो मिलेगा और खाएंगे भी, तो जैसे अपन प्लेट में बनाएंगे तो इसमें कड़ी डालेंगे, तरी मारेंगे, चना मारेंगे, मिर्ची और प्याज, और कोई पार्सल मांगेगा तो कैसा बांधते, पेपर में बांधेंगे और कड़ी पन्नी में बांधते हैं हम लोग, और सब अलग अलग चीज़ बना मारे। कितने का एक पीस है ये? 30 रुपये का सर। 30 रुपीज़ में हाँ कितने जी। पीस आते हैं? पातुड़ी एक आता, समोसे 2 और आलू गुंडे 2। हाँ जी, अच्छा ये कब से, ये काफ़ी पुराना है? सबसे पुराना ही। ठीक है। नहीं ये पटौती जो आइटम है यहाँ का सुबह में खाया जाने वाला है कि सुबह खाते क्या शाम को खाते, अरे कोई भी समय खा सकते हैं आप। अच्छा कोई भी समय खा सकते हाँ सुबह। पतौड़ी, जिसे सांबरवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, नागपुर का एक लोकप्रिय पारंपरिक महाराष्ट्रीयन व्यंजन है। पतौड़ी को अक्सर नाश्ते या स्नैक के रूप में खाया जाता है। इसे बेसन के आटे से बनाया जाता है, मिश्रण से भरा जाता है और तलकर पकाया जाता है। इस व्यंजन में बेसन से आटा गूंथकर उसमें मिश्रण भर दिया जाता है, जिसमें अक्सर नारियल और चना दाल भी शामिल होते हैं। भरवे आटे को आमतौर पर कुरकुरा होने तक तला भी जाता है। इसे अक्सर कड़ी के साथ परोसा जाता है, जो दही से बनी कड़ी है, जो तली हुई पतौड़ी के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। पतौड़ी को नागपुर का एक मुख्य नाश्ता और प्रिय स्ट्रीट फूड भी कहा जा सकता है, जो अपनी कुरकुरी बनावट और स्वादिष्ट भराई के लिए जाना जाता है। हमें भी यह डिश बहुत पसंद आई। अगर आप इस पतौड़ी डिश का स्वाद लेना चाहते हो तो नागपुर में कलेक्टर ऑफिस के पास लगे इन ठेलों में आकर यह पतौड़ी स्नैक खा सकते हैं। नागपुर का भारतीय रेल के साथ एक पुराना इतिहास रहा है। यहाँ पर रेल के कई पुराने कारखाने हैं। इस समय हम नागपुर के मोतीबाग एरिया में खड़े हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं नैरो गेज रेल म्यूजियम है। तो अंदर चलकर देखते हैं कि इस म्यूजियम में क्या क्या है। जब म्यूजियम सोमवार के दिन बंद रहता है तो आइए अब चलते हैं। नैरो गेज रेल म्यूजियम का प्रवेश शुल्क 25 रुपये है। इसके अलावा अंदर आपको यहाँ पर टॉय ट्रेन की सवारी करने को भी मिलती है, उसका अलग से 25 रुपये शुल्क है। और अंदर हम देख सकते हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पर ट्रेन के मॉडल दिखाए गए हैं। भारतीय रेलवे और रेलगाड़ी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। कई पुराने ऐतिहासिक रेल के इंजन के डब्बों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक पार्क भी बनाया गया है। यहाँ पर आकर आप आधे से 1 घंटा व्यतीत कर सकते हैं। दीक्षा भूमि नागपुर का मुख्य पर्यटन स्थल है, मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं इतना बड़ा ये होलो स्तूप है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा होलो स्तूप है। दीक्षा भूमि नागपुर में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहां डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। दीक्षा भूमि नागपुर शहर के केंद्र में स्थित है। यह नवयान बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्मारक है और बाबा साहेब अम्बेडकर के पंच तीर्थों में से एक है। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनी पत्नी के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और यह दीक्षा भूमि उसी स्थान पर बनी है। दीक्षा भूमि में एक विशाल स्तूप भी है, जो लगभग 5000 भिक्षुओं के ठहरने की व्यवस्था के साथ 2 मंजिला इमारत है। इसका स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व इसे एक प्रमुख तीर्थ केंद्र बनाता है। आज दीक्षा भूमि पर श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और यह स्थल बौद्ध धर्म और डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो नागपुर में हमने नोटिस किया कि यहाँ पर चाय का कल्चर बहुत हैवी है। यहाँ पर हर 5-10 दुकान के बाद आपको एक चाय की दुकान मिली जाएगी। और जो मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर अच्छी चीज़ नोटिस कर रहा था कि जो दुकानें हैं यहाँ पर चाय की, वो काफ़ी हाइजीनिक है, बड़ी साफ़ सफाई है। अभी हमारे साथ दिया अमृतुल्य के चाय के जो मालिक हैं वो हैं, तो हमें बताएंगे कि यहाँ पर चाय का कल्चर भैया इतना ज़्यादा शुरू से ही चलता आ रहा है नागपुर में। हाँ, ये काफ़ी टाइम से है ये, पर क्या है ना, इसके अंदर में भी काफ़ी डेवलपमेंट आ रहा है, इनोवेशंस होते जा रहे हैं इसके अंदर में। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में क्या था कि काफ़ी कम फ्लेवर्स आया करते थे इसके अंदर में। ठीक है, बट क्या है, अब ये बिज़नेस और ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो इसके अंदर में फ्लेवर्स भी और ज़्यादा आ रहे हैं, तो वैरायटीज़ मिल रही है।
तो कस्टमर्स को भी बेनिफिट मिल रहा है उसके अंदर में कि वही 10 रुपये में काफ़ी अलग अलग वेराइटीज़ मिल रही है उनको। अच्छा, और ये बात मैं देख रहा था कि यहाँ पर रेट वही है 10, यस 7 रुपये, 10 यस रुपये, यस 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 बिल्कुल कोई बिल्कुल। ये नहीं है कि अगर फ्लेवर दे रहे हो तो उसका cost हाँ नहीं, ज़्यादा एडिशनल बढ़ाइए। कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं है, उसी पैसे में हो जाता है और वो मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब वो कॉस्टिंग बढ़ रही है, वैसा कुछ भी नहीं है। वो अच्छी बात है यही कि मतलब अच्छा। और इसमें मतलब ऐसे ये पूरा इसमें डाल देते हो आप, इकट्ठी डालते हो बनाते हुए? हाँ, वो क्या है ना, हमको हर 2 घंटे में लगती है। अच्छा, ये 2 घंटे में खत्म हो जाती है? 2 घंटे में हमारा 4.5 लीटर का थर्मस होता है वो, 4.5 लीटर का? 4.5 लीटर का, हाँ। वो 2 घंटे में हमारा ख़त्म हो जाता है, तो हर 2 घंटे में हम बनाते रहते हैं। अच्छा, वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में। अच्छा, और हाँ। जो जैसे हमारे उत्तर भारत में है ना, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा इसको मेंटेनेंस कह लीजिए, जहाँ हाइजीनिक, वहाँ पर इतना ख्याल नहीं रख। यहाँ पर मैं ये देख रहा था कि बिल्कुल साफ़ सुथरी यहाँ पर रखा हुआ है। हाँ हाँ, उसके अंदर में मतलब 2 है। एक तो अगर आप देखेंगे तो ये, अगर देखेंगे आप ये स्टोर, तो ये ऑर्गेनाइज्ड स्टोर बोलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हो गया ये वाला, ठीक है। और एक अनऑर्गेनाइज्ड बोलेंगे तो जो ये छोटी रेडी, जो छोटी टपरियाँ होती है, वो एक अनऑर्गेनाइज्ड हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आएंगे तो मतलब आपको हाइजीनिक दिखेगा आपको, बट यही सेम अगर आपको टपरी पे देखेंगे तो वहाँ थोड़ा कम आएगी। यस, लेकिन मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी 10-12 दुकानें कोई ना कोई दिख ही रहा है। ये अमृतुल्य, इसको ऊपर क्या लिखा हुआ है मेरे को समझाना है, जैसे लिखा हुआ है ना इसके ऊपर यहाँ भी। पर, हाँ, ये दिया अमृतुल्य है, ठीक है। दिया मतलब ये मेरी बेटी है, अच्छा, अभी अच्छा। 2 मंथ की है, ठीक है। तो ठीक है, तो उसी का नाम है दिया। तो अभी ये मैंने 1 नवंबर को ही मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, ओपन किया है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है, ठीक है। जी। तो तो उसका है, और मेरा ऐसा और है, अमृतुल्य मतलब ये कई अमृतुल्य मीन्स चाय, चाय, ठीक है। तो उसी को आप अमृत की तरह, अमृत की तरह, बस वही हो। अच्छा, यहाँ पर चाह लिखा हुआ है, चाह, चाह, हाँ, चाह बोलते हैं। चाह बोल लो आप उसको, टी बोल लो, चाय बोल लो, वो एक ही है वो। अमृतुल्य मतलब उसको ना एक कंसेप्ट दे दिया गया कि अमृत के बराबर है, अमृत टाइप है, तो उस टाइप में हो गया। तो उसके अंदर में ऐसा है ना कि काफ़ी उसके अंदर में लाइक जैसे हम वेराइटीज़ अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो ब्लैक टी हो गई। अब काफ़ी लोग हैं कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो एसिडिटी की वजह से लोग दूध वाली नहीं पीते, तो ब्लैक टी है, लेमन टी वगैरह उसके लिए रखना होता है। अच्छा, हर तरह की ऑप्शंस है। यस यस यस, बिल्कुल। कॉफ़ी भी मिल जाती है? कॉफ़ी भी मिल जाती है, मेरा भी लड़का बना ही रहा है, ठीक है। तो हर चीज़ अवेलेबल है। और क्या है, कस्टमर को जैसा चाहिए तुरंत आके सामने, हमने इसीलिए हमने ना पूरा ओपन इसलिए रखा हुआ है कि कस्टमर को दिखना चाहिए। ये सबसे अच्छा लगा कि दूर से दिख रहा है कि किस तरीके से बन रही है, बन रही है, हाइजेनिक है। और हम लोग क्या है, कुछ भी मतलब गलत चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे अभी थोड़ी देर पहले लेमन टी के 2 कस्टमर थे, 3 कस्टमर थे, गाड़ी में ही बैठे थे, तो हमने क्या, पहले जो हमने ब्लैक टी बनाया और लेमन टी जो बोलते हैं उसमें लेमन डालना होता है, तो हमने क्या किया, हम लोग उसमें फ्लेवर्स हम लोग नहीं इंक्लूड करते। हम लोग, मैं प्रॉपर लेमन लिया और उनके सामने उनको उनके हिसाब से मैं पूछ लिया उनको कि भाई आपको कितना चाहिए, आपके हिसाब से आप बोलो। वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे यस इम्पोर्टेंट। यस, तो मैं गाड़ी में ले जाके उनको ये सर्विस दिया हूँ, अच्छा, जो बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं ये अच्छी बात है। क्वालिटी का दूध यूज़ करते हैं, मतलब वो क्या ठीक होना चाहिए, थोड़ा थिकनेस होनी चाहिए। चाय पीने के बाद में सामने वाले को लगे कि हाँ, क्योंकि काफ़ी जगह पे ना टपरी पे, छोटी रेडी पे देखेंगे आप तो पानी पानी वाला मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो नहीं है, मेरे पास में जो है प्योर दूध होता है, जो काऊ मिल्क होता है, सबसे महंगा होता है वो दूध, ठीक है। तो हम वो यूज़ करते हैं हमारे। और जो चाय पत्ती भी हमारी जो सबसे टॉप एंड वाली होती है, अराउंड वो 450 के आसपास में पर केजी वाली होती है, तो हम लोग वो यूज़ करते हैं। प्लस जो हमारा चाय का जो मसाला होता है, ठीक है, वो हम लोग, हमारी कंपनी का हमारा दूसरा ऑफिस है, तो हम लोग वहीं पे गोडाउन में, हमारा वहीं पे प्रोडक्शन होता है उसका। मसाले का प्रोडक्शन खुद से होता मसाले का, हाँ हाँ, हम लोग इंग्रेडिएंट्स हम लोग बाहर से ले लेते हैं, ठीक, लाइक इलायची, लौंग, जो भी सब सामान लगता है वो सब हम बाहर से ले लेते हैं। बाकी फिर उसको क्या प्रोपोर्शन में बनाना है, ठीक है, तो फिर हम लोग बराबर उस प्रोपोर्शन में उसको बना लेते हैं। ये मेरा कंपनी का, ये मेरा फर्स्ट आउटलेट है, ठीक है, ये मेरा खुद का है। प्लस मेरे 2 और फ्रेंचाइजीज हो चुकी है, ठीक है, जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है उसका। तो अभी 21 को मेरा बर्थडे है, तो उस दिन हम लोग 2 और आउटलेट ओपन कर रहे हैं। और जिस जगह पर आए हैं इसे यहाँ पर बुरहानपुर जूस सेंटर और जलेबी सेंटर कहा जाता है। तो अभी हम इस जलेबी का टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसे है। इसके अलावा यहाँ पर दही बल्ले भी मिलते हैं, काले गुलाब जामुन है, वो भी इनके काफ़ी फेमस है। लेकिन हम अभी जलेबी का टेस्ट करते हैं। इसका यहाँ पर जो बनाने का तरीका वो बिल्कुल अलग है, और जिस तरह से भैया बना रहे हैं वो ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आता है उसको देखने में भी, और एक अलग तरीके से इसको उठा भी रहे हैं। और ये देखिए भैया ने सारी की सारी इकट्ठी उठा दी है जो खोया जलेबी। क्या सीन, ओ हो, इसको देखने में इतना मज़ा आ रहा है। और अभी इसको चाशनी में डाल दिया जाएगा।
इसकी जो परत है वो काफ़ी मोटी रखी गई है, वो शायद खोए की वजह से। ये देखिए कितनी ज़्यादा ब्लैकिश है ये। जो हम मैदे की जलेबी खाते हैं ना, उसका क्या होता है कि उसको हम कई बार पतली भी बना सकते हैं, क्रंची भी होती है वो। ये ऐसा है कि खोए की वजह से ये टेस्टी तो बहुत है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो मैदा वाली जलेबी भी है और ये ब्लैक जलेबी भी है। तो हमने खाया, जो मैदे वाली जलेबी है उसका क्या है कि उसको क्रंचीनेस दी जा सकती है, लेकिन जो खोया जलेबी है जो सॉफ्ट वाली साइड ज़्यादा है, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी है। तो नागपुर की ऑरेंज मार्केट देखने के बाद अभी समय है नागपुर में संतरे से बनी ही मिठाइयों का जायका लेने का। यहाँ पर संतरे की एक खास तरह की बर्फ़ी बनाई जाती है, उसका जायका लेने के लिए अभी हम श्री हीरा स्वीट्स में आए हैं। जिसकी जो लोकेशन है वो आप मेरे सामने देख सकते हैं, सीता बडली नामक मेट्रो स्टेशन है, उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर आपको ये हीरा स्वीट्स मिल जाएगी। तो अभी जाकर बर्फ़ी का जायका लेते हैं। मैम, जैसे संतरा बर्फ़ी में डाला क्या क्या जाता है? संतरा बर्फी में जूस और छिलके का मार्मलेट बनता है, वो डालते हैं। तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी लग जाती है एक दिन में, कभी एस्टिमेट? बहुत ज़्यादा बनता है अपने यहाँ। तो फेमस किस लिए यहाँ पर संतरा बर्फ़ी क्यों फेमस है? संतरा बर्फ़ी यहाँ पर नागपुर इज़ फेमस फॉर ऑरेंजेस, दैट इज़ वाई ऑरेंज बर्फी इज़ फेमस ओनली हीरा स्वीट्स। और यहाँ पर आपके आउटलेट्स भी हैं? हाँ, डीलर्स हैं, इवन एयरपोर्ट पे भी जाता है अपना माल। और यहाँ नागपुर में भी हैं जो चाप की हैं जो वो लेके जाते हैं, मिठाई वाले जो। इसमें ओरिजिनल पल्प पड़ता है? हाँ, ओरिजिनल जूस और छिलके का मार्मलेट बनता है, वो डालते हैं। हाँ, एक पल्प रहता है, उसका क्रश है, उसको प्रोसेस करके डालना पड़ता है। नहीं, सोन रोल कुछ आप? हाँ, सोन पपड़ी, सोन रोल इज़ फेमस। वो क्या चीज़ है? वो सोन पपड़ी का ही फॉर्म है, सॉफ्ट रहता है, मुंह में डालते ही घुल जाता है। और अलग अलग फ्लेवर्स? हाँ, उसके 6 फ्लेवर्स आते हैं उसी में ही। तो वो बहुत हमारा एक्सपोर्ट आइटम है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर जाता है? बाहर जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ जाता है अभी? अब वो यूके वगैरह में जाता है, यूएस, यूके, काफ़ी शहरों में देशों में भी जाता अच्छा, है। उसकी वैलिडिटी एक्सपायरी मतलब क्या? 3 महीना। 3 महीना रहता है हाँ, सोन रोल? सोन रोल 3 महीना। बर्फ़ी 8 दिन, विदाउट फ्रिज 7 डेज चलता है। फ्रिज विदाउट फ्रिज 7 डेज। अच्छा, ये हीरा स्वीट्स कितने सालों से है? 40 साल पुराना है। 40 साल। हाँ। और ये यहीं से शुरू हुआ? यहीं से, नागपुर से। नहीं, बर्फ़ी से शुरू हुआ? नहीं, अपना तो और बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। बर्फ़ी को भी 31 साल हो गए, 25 से 30 साल हो गए, जो बर्फ़ी के लिए फेमस है। और सोन रोल, सोन पपड़ी भी 31 साल हो गए। इसके अलावा और हीरा स्वीट्स में क्या फेमस है? बाकी तो लोकल मिठाइयाँ बहुत सारी हैं, काजू कतली है, मिल्क केक है, और बर्फ़ियाँ बनती है बहुत सारी अपने यहाँ। तो बाकी आजकल तो ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ हैं जो बहुत ज़्यादा चलती हैं। बाइट्स, डिलाइट्स, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं बनाते हैं हम। ओरिजिनल ऑरेंज का टेस्ट आएगा। अच्छा, इसमें हाँ जी, अच्छा किया। अच्छा, इसमें भी ऑरेंज ही रहता है? ऑरेंज है, मैंगो फ्लेवर। तो अभी नागपुर में हैं, तो नागपुर में आए हैं, संतरे की मार्केट हमने देख ली है। और अभी हम मिठाइयाँ खाने आए हैं, वो भी संतरे की बनी है, बिल्कुल शुद्ध संतरे के पल्प डाले गए हैं, जूस डाला जाता है। तो अभी मेरे सामने आप थोड़ा पास आकर दिखाइए, ये संतरे की बर्फ़ी है। आपको अगर मैं रेशे बाद में दिखाता हूँ। और ये संतरे की ड्राई फ्रूट वाली है। दोनों में ही संतरे का जो ओरिजिनल संतरा है, एक्चुअल संतरे का पल्प डाला गया है, रेशे डाले गए हैं, जूस डाला गया है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अगर थोड़ा सा कैमरा अगर आप पास में लाएंगे, ये देखिए, इसको जब तोड़ रहे हैं, ये देखिए रेशे आ रहे हैं संतरे के। जो पल्प है उसको प्रोसेस करके डाला जाता है, बिल्कुल रेशे जो टूट ही नहीं रही, रेशे एक दूसरे से इतने अच्छे से मिले हुए। ये देखिए, हाँ हाँ हाँ, ऐसे लग रहा है कि जैसे संतरे को, क्योंकि इसमें खोया भी डाला गया, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे संतरा और खोया खा रहा हूँ। संतरे का इतना ज़्यादा फ्लेवर बढ़िया से आ रहा है। और पहली बार ऐसी बर्फ़ी खाई है कि जिसमें ओरिजिनली संतरे का पल्प भी डाला गया हो, उसके रेशे काट काट के डाले गए हों, तो काफ़ी टेस्टी किया गया। और यहाँ नागपुर की ये शान है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर खाई जाने वाली मिठाई है संतरा बर्फ़ी। और इस बर्फ़ी का जो प्राइस है वो 520 रुपये किलो है। यहाँ आप 250 ग्राम की पैकिंग भी ले सकते हैं, 130 रुपये की पड़ेगी। तो अभी हम इसके बाद ये ऑरेंज डिलाइट यहाँ पर बोला जाता है, अभी नई आइटम यहाँ पर बनानी शुरू की है नागपुर में। ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं, बेसिकली मेनली जो मेन इंग्रेडिएंट है वो फिर से वही ऑरेंज का पल्प है और साथ में काजू डाला गया है। जैसे ऑरेंज बर्फ़ी थोड़ी सॉफ्ट थी,
ये थोड़ा हार्ड है, इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। तो मैंने पहली बाइट ली है, ये थोड़ा ना दांत से चिपक रहा है, ये थोड़ा स्टिकी है, लेकिन जो बर्फ़ी है ये यहाँ का मस्ट ट्राई आइटम है। इतनी शानदार है इसका टेस्ट। और मिठाई के रूप में जो ऑरेंजिस को, संतरे को एक मिठाई का रूप दिया गया है, वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। और हीरा स्वीट्स का जो लोकेशन है वो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, अभयंकर रोड पर, सीताबडली मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ में ही है। यहाँ पर आकर आप इस बर्फ़ी का आनंद ले सकते हैं। और ये नागपुर में एक और आपको यहाँ पर खाने के लिए ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर पूरे नागपुर में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। बेसिकली है तो ये सोन पापड़ी कि, लेकिन उसमें अलग अलग फ्लेवर दिए गए हैं। यहाँ पर इसको सोन रोल्स बोलते हैं। आपको यहाँ पर हर जगह ये देखने को मिल जाए। जैसे इस वाले सोन रोल में जो फ्लेवर डाला गया है वो अल्फांसो मैंगो का है, जो कि काफ़ी महंगा भी होता है। इस वाले सोन रोल का जो रेट है वो 25 रुपये का एक है, सोन पापड़ी की तरह। इसमें बस जो फ्लेवर डाले गए हैं, इसी तरह से आपको रोज़ फ्लेवर और भी ऐसे 6-7 फ्लेवर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी इसका टेस्ट भी करके देखते हैं। ये देखिए, बिल्कुल सोन पापड़ी की तरह है ये, लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कि जैसे मैंने इसको भी पकड़ा है तो एकदम से ये टूट गया। ये अल्फांसो मैंगो वाला है। थोड़ा इसमें यह है कि जो शुगर लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो मैंगो का टेस्ट है वो बढ़िया से आ रहा है। इसके अलावा हम मशहूर इंडियन कॉफ़ी हाउस में भी गए और उनकी अनोखी इडली सांभर और नारियल की चटनी का भी लुत्फ उठाया। हमने नागपुर में एक चाय की दुकान पर देसी चाय के साथ अपने दिन का अंत किया। अगर आप नागपुर घूमने की योजना बना रहे हैं तो आप 0 माइल फ्रीडम पार्क भी जा सकते हैं। नागपुर के खाने पीने के इस एपिसोड में बस अब इतना ही। आपको हमारा नागपुर फूड टूर पार्ट 1 और पार्ट 2 कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना बहुत ख्याल रखें। जय महाराष्ट्र, जय भारत।